हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं अपनी फिर से शुरू कर रही हूँ डेली व्लॉगिंग। और गाइस, बहुत टाइम हो गया है डेली व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ गाइस। घर में चल रहा है कुछ काम, आने वाली है दिवाली, तो हम कर रहे हैं रेनोवेशन अपने बेडरूम की। तो इस वजह से थोड़ा बिज़ी हैं गाइस, इसलिए ही कोई भी मैं डेली व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ। और श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करके आए हैं, तब से वो भी प्रॉपर व्लॉग्स नहीं आए हैं। मुझे पता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, आई एम सो सॉरी। और जैसे ही टाइम मिलता है मैं पहले वैष्णो माता के व्लॉग्स अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे व्लॉग हैं वहाँ के भी बने हुए जो अपलोड नहीं कर पाई हूँ मैं। इतना बिजी शेड्यूल हो गया है गाइस। तो आज थोड़ा घर से टाइम मिला है, क्योंकि हस्बैंड की भी ना जब छुट्टी होती है उसी टाइम में बाहर निकल पाती हूँ। सैटरडे संडे ही ऑफ होता है इनका, अदरवाइज़ डेली जो है उसमें हम कहीं नहीं निकल पाते। तो आज सोचा स्कूटी से ही थोड़ा हम चलते हैं और कुछ थोड़ा बहुत काम कर लाते हैं। वैसे अभी मुझे फिर से जाना होगा, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग में हैं, पर आज टाइम निकाल ही लिया फाइनली। तो बेडरूम हो गया है बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं आपको दिखाऊंगी क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारे बेडरूम में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको पता चलेगा। तो रास्ते में हमने लिया है स्टॉप, और बहुत ज़्यादा स्कूटी पे गाइस जाते हैं ना, प्यास लगती है। तो रास्ते में लगी प्यास, पानी तो था हमारे पास, बट एकदम ऐसा हो गया कि गला कि ठंडा चाहिए, कुछ पानी हो चुका था गर्म, तो हमने पी कोल्ड ड्रिंक। और अब रास्ते में ले रहे हैं कुछ फ्रूट्स और फिर चलेंगे। और हमारे ना बेडरूम में तरेड़ आ चुकी हैं दीवारों में, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई अब की बार, तो पानी जो होता है ना वो दीवारों में मर गया जो बोलते हैं, उसके कारण से दीवार बैठ गई हैं और उसमें तरेड़ हो गई हैं बहुत बड़ी बड़ी। मैं आपको दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। तो अब बजट हो या ना हो, ये ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको ये करानी ही होगी। तो अब वो करानी थी, तो सोचा कि फिर जब ये करा रहे हैं तो क्यों ना अपना फर्नीचर भी थोड़ा चेंज कर लें। बेड और ड्रेसिंग टेबल मेरा शादी का ही है, तो काफ़ी पुराना हो चुका है गाइस, वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो हम आए हैं फर्नीचर की शॉप पर और हमने पसंद किया है बेड और ड्रेसिंग टेबल। और हम 2-3 शॉप पर गए थे गाइस, बट उन्होंने वीडियोग्राफी के लिए मना कर दिया, फ़ोटोग्राफ लेने के लिए भी मना कर दिया, इसलिए मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई। और जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने सोचा आने वाली है करवा चौथ, तो थोड़ी सी मैं अपने लिए भी शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मैंने कुछ जो मुझे ज़रूरत लगी वो सामान यहाँ से ले लिया मेकअप का। और मैं कोशिश करूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा पाऊँ, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको दिखाऊँ मैंने क्या क्या लिया है। तो बस मैंने थोड़ा बहुत ही जो मुझे ज़रूरत थी वो मैंने ले लिया, और घर पर आकर भी टाइम नहीं मिला कि मैं उसका व्लॉग अलग से बना पाती। और हम चलती हैं घर की ओर गाइस। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे लग चुका था फाटक और शाम हो गई थी। बच्चे घर पर अकेले थे, तो टेंशन हो रही थी कि जल्दी से पहुँच जाते हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसे हम अकेला छोड़ के तो नहीं आते हैं इतने टाइम के लिए। और आज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। मैंने सोचा था कि मैं दुकान पर जाके आपको व्लॉग दूंगी, बट वही था, उन्होंने अलाउड नहीं किया। और 3 शॉप पर गए थे हम फर्नीचर की, तीनों ने ही मना कर दिया कि नहीं, फिर ऐसा होता है कि आप वीडियो वगैरह डालेंगे तो ना लोग डिज़ाइन कॉपी कर लेते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा ठीक है, जब इन्हें पसंद नहीं है तो मैं भी नहीं बनाती हूँ व्लॉग। तो थोड़ा बहुत ही मैं शूट कर पाई गाइस। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा पुराना बेड कैसा है। देखिए, हाँ, ये है मेरा पुराना बेड, और ये है शादी का। और मेरी शादी को 14 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, और इस फैब में 15 ईयर हो जाएंगे कंप्लीट। तो ये वैसे तो देखने में ठीक लग रहा है आपको, बट इसका ना जो सिराना है ना वो नीचे से ख़राब हो चुका है, गल गया वो, क्योंकि ना बारिश बहुत पड़ती थी जब हम पुराने मकान में रहते थे, तो उसकी वजह से वहाँ पानी चलता था, तो वो ख़राब हो चुका है। और ये देखिए, मैं दिखाने वाली थी आपको कि कितनी ज़्यादा तरेड़ आ गई है हमारी दीवार में। ये देखिए आप, कितनी भयंकर वाली तरेड़ आई है। और हमने ना लास्ट ईयर पीवीसी शीट लगाई थी अपनी दीवारों पर। वो किस लिए लगवाई थी? वो इसलिए लगवाई थी जिससे कि ना हमारा जो सीलन आ जाती है दीवारों पे वो ना आए, लेकिन वो तो ठीक हो गई।
बट अब की बार क्या हुआ, बारिश इतनी ज़बरदस्त पड़ी है कि पीछे से पानी मर गया दीवारों में। और बड़ का एक बहुत बड़ा पेड़ है मेरे घर के पीछे, तो हो सकता है वो ये भी सोच रहे हैं कि कहीं उसकी जो जड़ें हैं वो तो नहीं आ गई हैं और उनकी वजह से दीवारों पर ये इफ़ेक्ट पड़ा। और ये मतलब इसी रूम में नहीं है, दूसरे रूम में भी यही सेम प्रॉब्लम हुई है। अब गाइस ये है बेडरूम, तो हम सोच भी लेते कि 2-3 साल में करा लेंगे। मकान भी ज़्यादा पुराना नहीं है, कुल 7 साल हुए हैं इस मकान को बने हुए, 6 से 7 साल ही कंप्लीट हुए हैं। और बैठे बैठाइए एक खर्चा आ चुका है जो हमें कराना ही होगा। तो अब मेरे हस्बैंड इसमें वाइट सीमेंट भर रहे हैं और हम सोच रहे हैं इस रूम का रेनोवेशन कराने का टाइम आ गया है, क्योंकि मजबूरी हमें कराना होगा। अभी मकान बना है, कराने की ज़रूरत नहीं थी और बहुत अच्छी कंडीशन भी थी मेरे रूम की, बट क्या करें, अब कराना ही होगा। अब कुछ भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए तो थोड़ा हम तरेड़ वगैरह ठीक कर लेते हैं। और ये वाइट सीमेंट है जो मेरे हस्बैंड ने घोला है और इसी से ये सारी जो तरेड़ है वो भरेंगे और जस्ट उसके बाद हम इसमें रेनोवेशन करा देंगे। और गाइस दिवाली भी आ रही है, तो इसके साथ हमने सोचा दीपावली की सफाई भी हो जाएगी और इस रूम का रेनोवेशन भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना मतलब कितनी अच्छा पेंट था, सब कुछ था। अब मैंने साथ के साथ इस रूम के पर्दे भी धुलने में डाल दिए हैं, क्योंकि वो ये ना जब सारा सामान निकलेगा तो सफाई तो करनी ही पड़ेगी ना। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है मैं पर्दे वगैरह भी हटा देता हूँ। और ये सब देखिए, दूसरी जो वॉल है, ये दूसरी वॉल की कंडीशन है, आप देख सकते हो कि मतलब पूरी पूरी दीवारें फट चुकी हैं। ये हुआ है बारिश ज़्यादा होने की वजह से और इसका कोई भी इलाज नहीं है। यही है सिर्फ कि आप इसको कवर मतलब करा लें। अगर मैं वॉलपेपर भी लगवाती हूँ तो वो भी कामयाब नहीं है। तो अब हमने भैया बुलाए हैं 2, उनसे हम एडवाइस ले रहे हैं भैया क्या कराएं। तो वो नाप रहे हैं इसको, दीवार को। अब वो बोल रहे हैं कि आप इसको पूरा वो शीट आती है उनसे कवर करा लीजिए। तो जैसे ही ये शीट वगैरह लगेंगी मैं आपको दिखाऊंगी अपना रूम। इतना धो लेते हैं अपने पर्दे और कर लेते हैं थोड़ी सफाई। सारे में बुरी हालत हो गई है पूरे रूम की, तो मैंने सोचा साथ के साथ दिवाली की सफाई भी हो जाएगी और इस रूम का मेकओवर भी हो जाएगा। और मैंने बेड और ड्रेसिंग टेबल तो पसंद कर लिया है फाइनली, वो दीपावली से पहले आ जाएगा। कोशिश तो यही है और देखते हैं क्या होता है। ये ड्रेसिंग है मेरा और वो मेरा बेड है गाइस। तो गाइस ये ना मैंने पहले वीडियो शूट कर ली थी आपको दिखाने के लिए कि कैसे हमें पता चला ये प्रॉब्लम हुई है। तो इस तरह से ना जैसे बारिश हुई तो तुरंत तरेड़ आ गई, इस तरह से आई थी ये दीवारों में। तो पहले हल्की सी थी, फिर ज़्यादा ज़्यादा हो गई, फिर दूसरी दीवार पर भी आ गई गाइस, आप देखो। और देख कर ना बस दिमाग ख़राब हो गया कि बैठे बैठाए ये क्या प्रॉब्लम हो गई घर में। और मतलब मूड भी नहीं था कि कुछ ऐसा हमें कराना है दिवाली पर, या सोचा भी नहीं था। और क्या प्रॉब्लम आई है, ये एक बारिश इतनी ज़बरदस्त आई है ये अब कि सारा ही हमारा काम ख़राब कर दिया उसने घर का। तो वो हमें कराना ही पड़ा। कराना क्या पड़ा, मतलब ये डिसीज़न लेना पड़ा कि रेनोवेशन कराना ही होगा। अभी हुआ नहीं है, चल रहा है रेनोवेशन का काम। ये वीडियो मैं बना रही हूँ, उसके बाद ही जस्ट हमने शुरू कर दिया था। तो मैंने हस्बैंड से बोला अपने कि आप इस रूम को खाली करा दो जल्दी से, और उसके बाद हम मतलब कुछ सोचेंगे कि भाई क्या कहाँ से शुरुआत करें। तो यहाँ से फिर सामान वगैरह बाहर निकालने लगे, रूम खाली किया पूरा, मतलब पूरा टाइम 3 से 4 घंटे लग गए, इतना सामान था घर में। तो वो सारा बाहर निकाला और लास्ट 2 ईयर पहले भी ऐसे ही हुआ था कि जो कबर्ड आपको दिखाई दे रही है ना, इनमें दीमक लग गई थी। इस रूम में भी, जस्ट जो इसके पास में रूम है उसमें भी। तब भी ना दिवाली आने वाली थी, तो हमने ये दोनों कबर्ड बाहर निकाली, पीवीसी बोर्ड लगवाए इनमें, और जस्ट फिर उसके बाद अंदर रखें। और जो आपको दीवारों पे ये वुडन वाला
वर्क दिखाई दे रहा है ना, ये भी ना पीवीसी सीट हैं जो हमने पूरे घर में लगवाई हुई हैं गाइस। वो किस लिए, वो इसलिए क्योंकि ना सीलन आ गई थी। और आप देखो मेरा फर्श भी बैठ चुका है बारिश की वजह से। और ये है दूसरा रूम, इस रूम में भी तरेड़ आ चुकी हैं, देखिए। और इस रूम को मैं अभी नहीं करा रही हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्या पता ऐसा ना हो कि जब और बारिश पड़े और ये दीवार और ज़्यादा बैठ जाए, तो हम वेट कर लेते हैं। इस रूम को हम बाद में कराएंगे, अभी नहीं करा रहे हैं। ये बच्चों का रूम है और वो ही है ना, अब डिसीज़न लेने पड़ते हैं, चाहे बजट है आपका चाहे नहीं है। पूरे घर का फर्श भी ख़राब हो गया है, अब पूरे घर का फर्श बैठ चुका है। और जबकि ये मकान ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी 5 से 6 नहीं 6 साल तो हो चुके हैं इसे बने हुए। और इतनी जल्दी ख़राब होना शुरू हो गया। पहले सीलन आई थी, अब बारिश होने से दीवारें ख़राब हो गई और फर्श भी बैठ गया। और हमें 1-2 साल में जहाँ तक पूरे घर का फर्श भी चेंज कराना होगा क्योंकि फर्श भी बैठ चुका है, तरेड़ आ चुकी हैं उसमें। और इसीलिए ना मार्बल हमारा इस तरह से आपको चमक रहा होगा, ज़्यादा फिनिशिंग नहीं है इस मार्बल में। तो तब ये लगा था ना, तब तो ये बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब जैसे जैसे ये पुराना होता जा रहा है इसकी सारी शाइन चली गई है। तो अब मेरे हस्बैंड ने पूरा रूम खाली करना स्टार्ट कर दिया है, सारा सामान उठा रहे हैं और अपना बोल रहे हैं कि भाई जल्दी से खाना वगैरह बना लो, फिर हमें पूरा दिन लग जाएगा। और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 2 ही दिन है, सैटरडे एंड संडे, जिसमें मैं इस काम को करा सकता हूँ। तो इसीलिए फिर मैं अकेली रह जाती हूँ, तो ये है कि ये हैं तो मैं इनके साथ करा लेती हूँ, तो मुझे भी फ़ायदा है, मेरा भी काम हो जाएगा। और ये बेड और ये ड्रेसिंग टेबल तो मैं पूरा खाली कर दूँगी थोड़ी देर में, जिससे ना इसको मैं ऊपर की साइड पहुँचा दूँ। और ये बेड भी मुझे ऊपर पहुँचाना होगा क्योंकि हमने किसी से बात की है कि आप इसको ले लो, तो उन्होंने भी बोल दिया है कि ठीक है हम ले लेंगे, बट इतने मतलब जितने दिवाली होते हैं ना, आप इसको रख लो, उसके बाद हम ले जाएंगे। तो मैं ऊपर वाले रूम में इसको शिफ्ट करा दूँगी और जब नया बेड आएगा तो हम इसको रख लेंगे। और अब मैं दिखाती हूँ क्या सामान आया है हमारा। ये आया है, आप देख सकते हैं, ये पीवीसी बोर्ड हैं, शीट हैं ये जो हम लगवाएंगे। और आपने ये देखी होंगी, मोस्टली होटल वगैरह में लगी रहती हैं ये। और गाइज इन्हें हम पहले भी लगवा सकते थे, बट ना ये होती तो अच्छी हैं, दिखती भी अच्छी हैं, बट इन वही वाली बात है, जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती हैं, इनका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। क्योंकि ये ना एक इस तरह से होते हैं जैसे गत्ता होता है, गत्ते में अगर आप कुछ भी ज़ोर से मारेंगे, पेन है या कुछ भी लग गया तो वो फूट जाती हैं। अब हालांकि ये प्लास्टिक की हैं, भैया बोल भी रहे थे कि नहीं नहीं अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम फूट जाएंगी ये, बट ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि हम नीचे ऑलरेडी इतना मजबूत बोर्ड लगवा के पीवीसी का और शीट्स लगवा चुके हैं जो बिल्कुल वुडन लुकिंग देती हैं। और उसके बाद ये ऊपर की दीवारों में ऐसा हो गया है तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा है। और हम हैवी शीट नहीं लगवा सकते ऊपर की वॉल्स में क्योंकि यहाँ का सीमेंट भी इतना अच्छा नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो इस टाइप की पीवीसी शीट हमने पहले लगवाई है अपने रूम में, ये सीलन आ गई थी, इस वजह से मैंने ये लगवाई थी अपने घर में। और देखो अब यहाँ लग गई है तो यहाँ सीलन आने लगी है हल्की हल्की। तो और हम टाइल्स भी लगवा लेते हैं, बट टाइल्स लगवाना इजी नहीं होता क्योंकि पूरे घर में इतनी डस्ट हो जाती है जिस टाइम टाइल लगती है। तो हमें वो तो लगवानी ही नहीं थी घर के अंदर। और जब इन्हें लगवाया था तो डस्ट तो तब भी बहुत ज़्यादा हुई थी क्योंकि इनके नीचे पीवीसी बोर्ड है और उसके ऊपर ये प्लाई है। बट क्या करें, अब तो हमें कराना ही होगा ये सब। तो अब साथ के साथ हमारी दिवाली की सफाई भी हो जाएगी और इस रूम का मेकओवर भी हो जाएगा। और दिखाएंगे फिर आपको कैसा लगा मेरा रूम। अभी तो काम चल रहा है। अब अभी भी जब मैं इस वीडियो को मतलब अपलोड करूँगी तो काम अभी भी चल रहा है, इसलिए मैंने वो इसमें ऐड नहीं किया है। मैंने सोचा मैं प्रॉपर उसका अलग से एक व्लॉग बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी। ये देखिए जैसे ही यहाँ से मेरे हस्बैंड ने एलसीडी हटाई है तो क्या हालत हुई है इसकी।
आप सोच सकते हैं कितना ख़राब लग रहा होगा ये। और अगर हम मतलब जब डेली में रहते हैं तो उसको देखते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये, इसीलिए हमने ये तुरंत कराया। और इसीलिए मैं इतना बिज़ी हूँ कि मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे हैं प्रॉपर। और वैष्णो देवी घूम के आए, वहाँ के भी व्लॉग्स मैं अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ कि मैं अच्छे से शूट कर लूँ अपनी वीडियो को और आपको दिखाऊँ। तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और गाइज़ ये है क्लिप दशहरा वाले दिन की, और ये भी मैंने बनाई थी बट मैं व्लॉग नहीं दे पाई। थोड़ा थोड़ा मैंने शूट कर लिया था क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और एक दिन पहले कन्या पूजन था, वो भी मैंने वीडियो बनाई है, इसमें ऐड नहीं की है। वो मैं वैष्णो देवी व्लॉग में ऐड कर दूँगी, क्योंकि मुझे जब मैं वैष्णो देवी से आई थी तो मुझे कन्या पूजन तो उसमें भी करना था और नवमी भी थी कन्या पूजन के लिए। तो वही है, व्लॉग प्रॉपर नहीं दे पा रही हूँ, बिल्कुल घर में टाइम नहीं मिल रहा है, इतनी सारी मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये दशहरा का व्लॉग मैंने बनाया था, लेकिन इसे भी मैं मतलब अपलोड नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा आज मैं इसको इसी में इस वीडियो में ही ऐड कर देती हूँ। तो सांझी मैया को सिलाना था दशहरे वाले दिन, तो हमने इनके लिए भोजन बनाया, दाल चावल और जवे मीठे से जिमा कर इनको हम सिलाने ले जाते हैं माता रानी को। तो दशहरा पूजन था, तो दशहरा पूजन का सामान तैयार किया, रायता वगैरह ये सब, घर में जो पूरी ये जो भी आपको बनाना हो, जिसकी जो इच्छा होती है वो बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ ना दाल तो ज़रूरी बनती है, तो मैंने सोचा दाल के साथ चावल भी बना लेती हूँ। तो वो बना लिया, फिर बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मेरे बच्चे के फेवरेट हैं दाल चावल। तो इस वजह से फिर माता रानी को भोग लगाया, और खील बताशा ज़रूर लगाते हैं उनको भोग में। और फिर उसके बाद अपना पूजन स्टार्ट कर दिया। फिर पूजन करने के बाद बच्चों ने बहुत मस्ती भी की उस दिन। और लेकिन वही है ना, आप जब घर में इतना वो चलता रहता है, मीन्स इतना बैठे बैठाए नुकसान हो गया तो टेंशन हो जाती है। तो उसी चक्कर में लगे हुए थे कि अब क्या करें कैसे करें। तो बीच बीच में हमें शॉपिंग करने भी जाना पड़ा, बिज़ी हो गए, फर्नीचर पसंद करने जाना पड़ा, और फिर पर्दे भी लाने, अब इतना सारा काम है। मतलब बहुत रेनोवेशन में तो आपको पता है कितना करना पड़ता है। दिवाली आने वाली है तो उसका भी शॉपिंग करना है, उसका भी बहुत सारा काम पेंडिंग में चल रहा है गाइज, इसीलिए मेरे प्रॉपर व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। और अभी बीच में मैं कहीं गई भी थी, वहाँ भी इतनी अच्छी लोकेशन सब कुछ थी, पर वहाँ भी मैं प्रॉपर शूट ही नहीं कर पाई। और अभी मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या व्लॉग बनाऊँ क्या नहीं। तो गाइज ये मेरा व्लॉग है मिक्सचर। तो गाइज़ ये मिक्सचर व्लॉग हो चुका है और इसमें थोड़ी थोड़ी क्लिप्स हैं, तो प्रॉपर नहीं है ये। आई एम सो सॉरी, मैं अच्छे से व्लॉग नहीं दे पा रही हूँ आपको, पर मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से एक मैं व्लॉग बनाऊँ और आपको दूँ। तो काम हो चुका है स्टार्ट, रूम में कुछ इस तरह का काम हो रहा है। तो जैसे ही काम होता है मैं पूरा आपको एक व्लॉग दूँगी मेकओवर का अपने रूम का। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट शेयर कीजिए मेरे व्लॉग को। और अगर चैनल पर अभी अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, सेम टाइम सेम हियर। ओके बाय बाय गाइज़।